अब हम ये देखने चाह रहे हैं कि हमारी वेबसाइट किस में बनी हुई है। प्रोग्रामिंग कोडिंग का मतलब है कि वेबसाइट प्रोग्रामिंग में बनी है। कोडिंग का फायदा क्या होता है? कोडिंग का ये फायदा है कि जो वेबसाइट्स कोडिंग में बनती हैं, जो वेब डेवलपर कोडिंग सीखे होते हैं, कोई सा भी वेब डेवलपर उस वेबसाइट में तब्दीली कर सकता है, क्योंकि कोडिंग को वो अंडरस्टैंड करता है। लेकिन जो वेबसाइट्स किसी सीएमएस में बनी होती हैं, और अगर कस्टमर हमें ये कहे कि हमें इसमें कोई मेजर चेंज करनी है, तो वो फिर नए सिरे से वेबसाइट बना देगा, मगर वो उसको चेंज इसलिए नहीं कर सकता कि उसने जो उसमें से सीएमएस में से जो चीज़ें यूज़ की हैं वो तो सब रेडीमेड थी, तो वो जितना काम कर सकती थी वो सब यूज़ हो रही हैं। अब उसमें कस्टमाइजेशन नहीं है। कस्टमाइजेशन का क्या मतलब होता है कि उसमें कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। मतलब क्या किया जा सकता है, या तो उसे लगाया जा सकता है या उसे उतारा जा सकता है, उसमें मॉडिफिकेशन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो ये कहेगा कि भाई इसमें इस तरह चेंजेस कर दो और ये भी रहें और ये चेंजेस भी हो जाए, तो वो सीएमएस में नहीं कर पाएगा। वो कहेगा भाई आप मुझसे ना नया डिजाइन करवाएं, नया डिजाइन हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। ये पुराने में डिजाइन में टाइम भी मेरा बहुत लगेगा, आपके पैसे भी बहुत लगेंगे, और जरूरी नहीं है कि सब कुछ हो जाए। मगर जो कोडिंग वाला होगा वो कुछ बनी बनाई चीजें तो यूज ही नहीं कर रहा, वो तो जो कुछ भी बना रहा है कोडिंग से बना रहा है, तो वो उसकी कोडिंग को अंडरस्टैंड करेगा और उसमें मजीद जो जो अल्टरेशन करवाना चाहता है क्लाइंट, वो सारी अल्टरेशन वो उसमें कर सकता है। सर, मैं कस्टमर हूँ, ठीक है ना? अब मैं किसको प्रेफर करूँ, कौन सी मुझे एक्सपेंसिव पड़ेगी, कौन सी मुझे। मौका दें आप मुझे। ओके, जी जी, सॉरी। हम उधर ही जा रहे हैं, ठीक है ना, एक एक करके थोड़ा सॉरी। थोड़ा करके आगे जाएंगे ना, एकदम समझ में नहीं आएगा, फिर सारी बातें कर लेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले तो हमें इसका मतलब क्या हुआ कि पहला हमें क्या समझना है? पहले हमें ये समझना है कि जो क्लाइंट मुझे वेबसाइट दे रहा है, पहले मैं खुद देख लूं भाई ये बनी किस में हुई है। वर्डप्रेस में बनी है, शॉपिफाई की बनी हुई है, कि किस में बनी हुई है? वर्ड आप हम यूं कह लेते हैं कि सीएमएस में बनी हुई है कि कोडिंग में बनी हुई है। तो इसके लिए हमारे पास टूल्स अवेलेबल है। मैं गूगल पर आता हूं, मैं टूल का नाम नहीं बताता, मैं हमेशा उसकी सर्च क्यों बताता हूं। मैंने लिखा ऑनलाइन, अच्छा मैंने क्या वर्ड लिखा? सीएमएस डिटेक्टर लिख दिया। इसका क्या मतलब हुआ भाई? ऑनलाइन सीएमएस डिटेक्टर, नाम से पता लग रहा है ना, ये क्या डिटेक्ट करेगा कि इस वेबसाइट में सीएमएस है या सीएमएस नहीं है। बस हमने कहा भाई डिटेक्ट करो कि क्या इसमें सीएमएस है कि सीएमएस नहीं है। एंटर करते हैं, कितनी सारी वेबसाइट्स आ गई हैं, नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है कि सीएमएस होता क्या है। बहुत सारी हेल्प आ गई ना आपको। मगर हमें क्या देखना है? सिर्फ सीएमएस डिटेक्टर। तो ये वाली जो ऊपर सबसे पहले नंबर पर वेबसाइट आई है, ये काफी अच्छी वेबसाइट है। इसका नाम क्या है? cmsdetect.com। इस वेबसाइट का क्या नाम है जी? cmsdetect.com। अब अगर मैं इसमें जाऊं, अपनी वेबसाइट का यूआरएल दूं, और वो मुझे बता दे कि भाई ये सीएमएस में बनी है, तो इसका मतलब है कि कोडिंग में नहीं बनी। अगर वो हमें ये बता दे कि ये सीएमएस में नहीं बनी, इसका मतलब कोडिंग कोडिंग में में बनी बनी है। है। क्लियर होगा? चलिए जी, यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्या कह रहा है भाई? अपनी वेबसाइट का यूआरएल मुझे बताओ, ये कह रहे हैं ना। चलिए हम कोई भी वेबसाइट इसे दे देते हैं। दराज दें इसको। सबसे अच्छी और पावरफुल वेबसाइट तो दराज है ना, बहुत बड़ी वेबसाइट है ना। तो तब ताकि हमें ये भी पता लग जाएगा कि अच्छी कौन सी होती है। कोई बड़ा प्लेटफॉर्म अगर कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहा होगा, तो इसका मतलब क्या है कि जिसे वो इस्तेमाल कर रहा है वो ट्रस्टेड भी है, रिलायबल भी है, अच्छा भी वही है। ठीक है, सबसे पहले लिया दराज, और मैंने यहाँ से इसके यूआरएल को किया कॉपी, और यहाँ लाकर भाई वेबसाइट का यूआरएल का पता होना ज़रूरी है ना। तो बजाय इसके कि मैं खुद से टाइप करता, मैंने कहा भाई यूँ करते हैं, टाइप कर देते हैं। अच्छा जी, ये सेलर वाला पार्ट में चले गए हैं। ओके ओके, इसे मिटा देता हूँ मैं, और इसको डिटेक्ट कर लेते हैं। ये ऊपर एक पॉपअप आया, इसे बंद कर दो, कुछ लेना देना नहीं है। अब जो रिजल्ट्स आएंगे वो हमें बताएगा कि ये वाली वेबसाइट सीएमएस में है या सीएमएस में नहीं है। अभी देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं इसके। सर्च कर रहा है, अगर ये स्लो चलेगा इसमें नेट स्लो है। ठीक है, हाँ जी, क्या हुआ? हो गया ना जी? कोई प्रॉब्लम नहीं।
कुछ आया कि क्या हुआ है? स्क्रीन देखे जरा, कुछ पता लगा क्या? नहीं स्क्रीन देखनी है, ऐसे नहीं कुछ बाहर नहीं निकलना, जो कुछ भी आना है ना ऊपर टाइप होकर ही आएगा। हाँ पढ़ना पड़ेगा हमें, अगर हम एक्सपर्ट बनना चाहते हैं ना तो स्क्रीन रिजल्ट्स को जरूर रीड करना है। अगर आप स्क्रीन रिजल्ट्स रीड नहीं करोगे ना तो आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते हो। कहता है कुछ ना ये ना देखे दराज कहाँ गया भाई, ऊपर तो दराज लिखा था, अब तो दराज नजर आना चाहिए। दराज की शॉपिंग से नहीं करने लगे, हमने तो कहा था इस वेबसाइट को चेक करके हमें बताओ, उस वेबसाइट पे तो नहीं लेके जाएगा हमें। उसने कहा वी डिड नॉट रिकॉग्नाइज द सीएमएस, बस इतना ही काफी है ना। वी डिड नॉट रिकॉग्नाइज मींस ये सीएम में लिखा कहता है भाई मुझे नहीं लग रहा कि ये समझ नहीं आ रही कि ये वेबसाइट सीएमएस की है। इसका मतलब समझ में आ गया। चलिए अब जरा किसी और वेबसाइट को भी देखते हैं। फिर हिल गई है यार, ये इतनी सारी रिकॉर्डिंग हम कैसे करेंगे?